नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल किया गया है, वहीं ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। ब्रैडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड है, गैनन लिमिटेड, जिंदल लीज फाइन लिमिटेड, महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड और मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड, पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड, सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड और जेनोटेक लैबोरेटरीज लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 6 कंपनियों को बाहर किया गया है। ये कंपनियां 12 सितंबर से लागू मानी जाएंगी इस लिस्ट से बाहर। तो जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। मिल ग्रे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और नेप्रोल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नवोदय एंटरप्राइजेज लिमिटेड और पेंसिया बायोटेक लिमिटेड, एसजी फिनसर्व लिमिटेड और विडाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनको बाहर किया गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो यहां से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। इनके देख सकते हैं आप, जिनके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है, इसको यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। और जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल है उसको कहाँ किया गया है, ईएसएम फ्रेमवर्क में, और @ वाले शेयर को SME स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। लॉन्ग टर्म लिस्ट में 2 कंपनियों को शामिल किया गया है, एकेल लिमिटेड है और पेंसिया बायोटेक लिमिटेड है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड, वायर फैब्रिक्स SA लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 4 में डाला गया है, सिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 4 में डाल दिया गया है। वही बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कोई भी कंपनी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं हुई है। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें आज 9 कंपनियों को डाला गया है। ये कंपनियां 12 सितंबर से इसमें कंसोलिडेटेड रहेंगी। ऐसी एनजीटेक लिमिटेड, एल्टकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, गजानन सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आरकेडी एग्री एंड रिटेल लिमिटेड और स्पेस इनक्यूबैट्रिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड और स्टार लाइन्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम लिस्ट में डाली गई हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब 12 कंपनियां हैं जो हायर स्टेज में यानी स्टेज 2 में डाली गई हैं। अनेक इंडस्ट्रियल लिमिटेड और चंद्रिमा मर्केंटाइल्स लिमिटेड, एडवांसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, LE लेवॉयर लिमिटेड और मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड, पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड, PH ट्रेडिंग लिमिटेड, प्रो क्लिप ग्लोबल लिमिटेड, रुद्रा इकोवेशन लिमिटेड, तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, इनको अब स्टेज 2 में डाला गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट वाले शेयरों की बात करें तो एनएसई की तरफ से जारी की गई लिस्ट में कुल 8 कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किए गए हैं। इसमें 8 कंपनियां दी गई हैं। ग्लोबल टेसिल लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% की गई है। वहीं ग्राफसाइड्स लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। सुराना सोलर लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है, जबकि CL एजुकेट लिमिटेड की 20 से 5 हुई है। धुनेसरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 20 से 10% कर दी गई है और अक्सर स्पाइनटेक्स लिमिटेड RE की 40 से 20% कर दी गई है। अनेक इंडस्ट्री लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% बढ़ाकर 2, माफ़ कीजिएगा, इसकी घटाई गई है, 5% से घटाकर 2% की गई है। और मंगलम ऑर्गेनिक्स की भी 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। ये बीएससी की लिस्ट है सर्किट लिमिट वाली यानी प्राइस बैंड वाली। इसमें 31 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो एनएससी वाली लिस्ट में भी थी।
तो रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 20% की गई है। अक्सर स्पाइनटेक्स लिमिटेड की 20% हुई है और SRU स्टील लिमिटेड की भी 20% हुई है। धुनेश्वरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 10% हुई है। कर्णावती फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है। गैनन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है। नेपोरॉल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की 10% हुई है। जिनेमा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। ANG लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। कॉनार्ट इंजीनियर्स लिमिटेड की 5% हुई है। प्रोमैक इम्पैक्स लिमिटेड की 5% हुई है। सुराना सोलर लिमिटेड की 5% हुई है। ग्लोबल तहसील लिमिटेड की 5% हुई है। CL एजुकेट लिमिटेड की 5% हुई है। लीशा इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है। कोरल न्यूज़ प्रिंट्स लिमिटेड की 5% हुई है। यश इनोवेंचर्स लिमिटेड की 5% हुई है। स्प्रेट एग्रो लिमिटेड की 5% हुई है। अभिषेक इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड की 5% हुई है। हिम टेक्नोफोर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इनकी अब 2% कर दी गई है। इसके अलावा PS ट्रेडिंग, तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, रुद्रा इकोवेशन लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, एडवांसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, पटीदार बिल्डकॉन, माई मनी सिक्योरिटी लिमिटेड और LE लेवोर लिमिटेड, प्रो CIB ग्लोबल लिमिटेड और चंद्रिमा मार्केंटाइल्स लिमिटेड, इन सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो जो सर्किट लिमिट का चेंज है, बदलाव है जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट में, ये भी 12 सितंबर से अप्लाई होगा, यानी लागू होगा, इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ESM लिस्ट में भी जो एक्शन हुआ है ये भी 12 सितंबर से लागू माना जाएगा और ASM लिस्ट में जो कार्रवाई हुई है या जिनको राहत दी गई है उन पे भी ये सारी चीज़ें 12 सितंबर से लागू मानी जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।